हाउस के मुताबिक अमरीकी वफ्द में नायब सदर जेरी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। अमरीकी टीवी का कहना है कि ईरानी वफ्द मंगल को पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द उन्हीं शख्सियात पर मुश्तमिल होगा जिसने गुज़श्ता हफ्ते मुज़ाकरात में शिरकत की थी। ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर वफ्द भेजने की तस्दीक नहीं की गई। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में वो पाकिस्तान आ सकते हैं। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरानी हुक्काम तवक्को कर रहे हैं कि बुध को जंगबंदी में तौसीक का अलामती मुश्तरका ऐलान होगा। मामला ठीक रहे और सदर ट्रंप पाकिस्तान जाने पर राजी हुए तो ईरानी सदर भी पाकिस्तान जा सकते हैं। अगर दोनों सदूर पाकिस्तान गए तो दोनों मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका ईरान को बहुत अच्छी और मंतकी डील पेश कर रहा है। साथ ही धमकी भी लगा दी कि डील कबूल ना की तो ईरान में बिजली के तमाम पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा। उम्मीद है ईरान आसानी से मान जाएगा। दूसरी सूरत में मजीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। ईरान की कातिल मशीन के खात्मे का वक्त आ चुका। ईरान के साथ यही होना चाहिए था जो पिछले 47 साल में अमरीका के किसी सदर ने नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपना हरमुज में गोलियां चलाकर जंगबंदी की खिलाफवर्जी की। ईरान अमरीका का नहीं अपना नुकसान कर रहा है, अमरीका की मदद कर रहा है। बंदरगाहों की बंदिश की वजह से ईरान का रोजाना $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बहुत सारे जहाज अब अमरीका में टेक्सास, लुजियाना और अलास्का की तरफ जा रहे हैं। ये सब पासदारान इनकलाब की वजह से हुआ जो हमेशा खुद को सख्त जान साबित करना चाहती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राब्ता। दोनों रहनुमाओं का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान आज टेलीफोनिक राब्ते पर भी इत्तफाक। दूसरी जानिब ईरान के वफ़द के सरबराह बाक़िर तालिबाफ का कहना है कि अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी कुछ बुनियादी निकात पर इत्तफाक बाकी है। अभी हम मुआहदे से काफ़ी दूर हैं। अमरीका का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का फैसला भी भोंडा और जाहिलाना करार दिया। कहा अमरीका की बारूदी सुरंगें साफ करने की कोशिश पर इस्लामाबाद में अमरीकी वफ़द को वाज़ेह कर दिया था कि अमरीकी माइनस्वीपर 1 इंच भी आगे बढ़े तो हम फायरिंग कर देंगे। इस पर अमरीकी पीछे हट गए। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि पाकिस्तान की हालिया सालिसी कोशिशों के बाद अमरीका से ईरान को नई तजावीज़ मिली हैं। जायजा लेने के बाद बाज़ाब्ता जवाब दिया जाएगा। ट्रंप कौन होते हैं किसी कौम से उसका हक छीनने वाले? ट्रंप को हक नहीं कि वो कहें कि ईरान अपने जौहरी हुकूक से फायदा नहीं उठा सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर को पैगाम। कहा ईरान किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखता। पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम जाहिर करते हैं। ईरान ना जंग बढ़ाना चाहता है और ना उसने कोई जंगें या तनाज़ात शुरू किए। ईरान अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने ईरान से अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने की पेशकश कर दी। रूसी जौहरी तवानाई इदारे के सरबराह का कहना है कि रूस इस बात पर गौर कर रहा है कि वो ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में किरदार अदा कर सकता है, लेकिन इस मामले में तकनीकी मसाइल के साथ साथ अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुकदान भी एक बड़ा मसला है। 2015 में ईरान की दरख्वास्त पर रूस ने पहले ही अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी और अब भी उसके लिए तैयार है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका बैनुल-अक़वामी समंदरों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज़ों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमरीका इस इक़दाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है कि वो अपना हरमुज़ खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम पर अमरीका को रियायत दे। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरानी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगी। फौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कुर्बानियां देने को तैयार हैं। ईरान के रहबर आला के मुशीर अली अकबर विलायती का कहना है कि आपना हरमुज़ पर पेरिस इजलास एक मुज़हका खेज तंज था। समंदरों के पीछे से सिक्योरिटी नाफिज करने का दौर खत्म हो गया। आपना हरमुज़ और आपना मलाका ईरान और स्ट्रेटेजिक शराकतदारों की ताकत की बदौलत महफूज है। ईरान ने आपना हरमुज़ से गुजरने वाले 2 टैंकर आज भी वापस भेज दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज ने बोत्सवाना और अंगोला के झंडे वाले जहाज़ों को भेजा। ये इक़दाम ईरान पर मुसलसल अमरीकी समंदरी नाकाबंदी के नतीजे में किया गया है। दूसरी तरफ केपीटी ज़राए के मुताबिक आपना हरमुज़ से गुजरने वाला पाकिस्तानी जहाज़ कराची पोर्ट पहुंच गया। शालीमार जहाज़ UAE से खाम तेल पाकिस्तान लाया।
रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, अहम शाहराहों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात, इस्लामाबाद में रेड जोन और कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए